हेलो गाइस। सो आज हम चेक करेंगे कि कस्टम स्प्लैश कैसे हम आईफोन एप्लीकेशन में क्रिएट कर सकते हैं और उसमें क्या क्या चेंजेस क्या क्या वेरिएशंस अवेलेबल है, किस तरह से उसको और कस्टमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले एक सैम्पल प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। सेव टू डेस्कटॉप। तो प्रोजेक्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब जब यहाँ पे रूट में हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें ऐप आइकन्स और लॉन्च इमेजेस में ऑलरेडी दिखा रहा है लॉन्च स्क्रीन डॉट स्टोरी बोर्ड, जो हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट लॉन्च स्क्रीन है। ऑल्दो हम इसको रिमूव करके इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। लॉन्च स्क्रीन के नाम की एक एसेट यहाँ पे क्रिएट करनी है और उसमें जो भी रिलेवेंट इमेजेस, हम जैसे ऐप आइकन में साइज़ का पूरा चार्ट आता है, उसमें भी वैसा ही चार्ट आ जाएगा और उसमें सेट कर सकते हैं सारी इमेजेस। बट उस केस में ये हो जाएगा कि एक लिमिटेशन आ जाएगी कि वही हम सेट कर सकते हैं। बट हमको कस्टमाइज़ लॉन्च स्क्रीन यूज़ करना है जिसमें आइकन है, टेक्स्ट है, लोगो है, बैकग्राउंड कलर है, वो सारा चीज़ें इसमें यूज़ हो रही है और वो डिवाइस के साथ एडजस्ट भी होना चाहिए। तो उस केस में कैसे कर सकते हैं? तो जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी पास किया हुआ है तो हमें ये यहाँ पे कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली हमें जाना है लॉन्च स्क्रीन में। अब जब भी हम लॉन्च स्क्रीन क्रिएट करेंगे, स्प्लैश स्क्रीन या लॉन्च स्क्रीन दोनों सेम ही है, तो उस केस में हमको सबसे पहले लोगो की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम एक लोगो यहाँ पे ड्रैग करके रख देते हैं जो कि हम यूज़ करेंगे। सो अभी हमारे पास एक सैम्पल लोगो है जो कि हमने क्रिएट किया है इसके लिए। तो एसेट्स में जाके न्यू इमेज सेट क्रिएट करना है और वहाँ पे दे देना है। अब हमें मेक श्योर करना है कि इसमें हमको 1x 2x नहीं देना है। हम जो मेजर वैल्यू अवेलेबल है, मेजर साइज वही दे रहे हैं उसमें। तो उसमें ओरिजिनल इमेज और सिंगल स्केल, तो सबसे बड़ी साइज जो अवेलेबल है हमारे पास वही हम अभी प्रोवाइड कर रहे हैं डायरेक्टली। तो हमने सैंपल लोगो यहाँ पे प्लेस कर दिया है। अब क्या करना है? तो अब सिंपली हमें जाना है लॉन्च स्क्रीन में। यहाँ से हम सिमुलेटर वगैरह सब चेंज कर सकते हैं, हमने आगे ऑलरेडी देखा हुआ है तो हम फिर से नहीं देखेंगे वो चीज़। लेट्स कमिंग टू द पॉइंट। तो यहाँ पे हमें सिंपली जो भी लोगो इमेज है वो हमको ड्रैग करके यहाँ पे रख देना है और सबसे पहले इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे। बैकग्राउंड हम यहाँ पे जो भी रखना वो रख सकते हैं। लेट्स से अभी हम लेबल कलर जो भी है वो उसका सेट कर रहे हैं। अब लोगो जो ऑलरेडी हमने एसेट में सेट किया हुआ था वो हमको यहाँ पे सेट करना है, तो वो नथिंग बट इट्स इमेज ओनली। सो इमेज सेट करनी है तो हमें इमेज भी यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो हमने एक इमेज भी यहाँ पे ले लिया है। अब हमें उसमें लोगो को रिप्लेस कराना है, तो उसका नाम जैसे था हम यहाँ पे टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिकली आ रहा है। अब इसका एस्पेक्ट रेशियो हमने प्रॉपर सेट किया हुआ है, जस्ट उसकी विड्थ एंड हाइट हमको सेट करनी है यहाँ से। तो ये हमने सेंटर में पोजीशन कर दिया, बट हमें ये भी मेक श्योर करना है कि ये हर एक डिवाइसेस के स्केल में सेंटर में ही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उसका जो टॉप लेफ्ट एंड टॉप कॉर्नर जो भी है वो हम रिमूव कर रहे हैं, तो ये मेक श्योर करेगा कि ये सेंटर में ही रहे। उसकी फ्रेम यहाँ से हम कभी भी एडजस्ट कर सकते हैं, इस तरह से साइज या छोटी मोटी करनी है और फिर उसकी एक्स वाई पोजीशन जस्ट मेंटेन करनी है बस। तो सेंटर में लोगो आ गया। उसके बैकग्राउंड कलर हमने सेट कर दिया, लोगो सेट कर दिया है। उसके अलावा भी कुछ टेक्स्ट हमको सेट करना है यहाँ पे, तो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक लेबल ले लेते हैं यहाँ से। अब इसको बॉटम रेशियो हमको दे देना है कि वो बॉटम में ही रहे और फुल विड्थ में रखेंगे।
तो ये हमने सैंपल एक लेबल ले लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम जो भी टेक्स्ट रखना है वो रख सकते हैं। जैसे हमने टेक्स्ट सेट कर दिया, अब इसका कलर जो भी हमको रखना है वो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं टू द वाइट कलर। सेंटर अलाइनमेंट दे देते हैं, उसकी साइज वगैरह सब सेट कर देते हैं। तो ये हमने अपना स्प्लैश स्क्रीन जो भी था वो सेट कर लिया है अब, जैसे हमको चाहिए था वैसे उस तरह से। तो स्प्लैश स्क्रीन हमारा रेडी हो चुका है। अभी यहाँ पे कुछ भी हमें चेंज करना हो, कभी भी चेंज करना हो, वो अप्लाई हो जाएगा डायरेक्टली सिमुलेटर पे। हम रन करके चेक करते हैं कि कैसा लग रहा है अभी स्प्लैश। सो एज वी कैन सी यहाँ पे सिमुलेटर में ऑलरेडी लोड हो चुका है। जो हमने यहाँ पे सेट किया था वो वहाँ पे उसको सेट कर रहा है उसी हिसाब से, और फिर नेक्स्ट स्क्रीन में चला जाता है जो कि हमारी इनिशियल स्क्रीन है उसमें चला जाता है। तो कस्टम स्प्लैश स्क्रीन इस तरह से बनता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कुछ भी करना हो, जैसे कि एक चीज़ कॉमन होती है कि कोई भी स्प्लैश स्क्रीन हम यूज़ करते हैं, यूजुअली उसका होल्ड टाइम बढ़ा देते हैं। जैसे कि अभी के केस में ऐसा हो रहा है कि वो इमीडिएटली उस पेज में चला जा रहा है, तो यूज़र है उसको देखने का टाइम ही नहीं मिल रहा है उस केस में। तो वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल ये कोई ब्रांड कंपनी की एप्लीकेशन है, तो वो चाहेंगे कि उनकी एप्लीकेशन का जो भी है वो सब लोग देख पाए, कंट्रोल से वगैरह सब। अ, उनकी ब्रांड वैल्यू है, ब्रांड लोग है, वो ज़्यादा अपीयर हो पाए, तो सब लोग उसको देख पाए। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? तो हम यहाँ पे सिंपली ये कर सकते हैं कि इसका स्लीप टाइम बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमने 5 सेकंड यहाँ पे सेट कर दिया। अब हम उसको रन करेंगे, तो वो इमीडिएटली उसको क्या करेगा, 5 सेकंड के लिए उसको होल्ड करेगा और उसके बाद ही वो नेक्स्ट स्क्रीन में जाने देगा। तो ये एक एडिशनल प्रॉपर्टी है जो हम सेट कर सकते हैं स्प्लैश स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। तो उससे एक एडिशनल बेनिफिट भी है। कोई ऐसे बैकग्राउंड ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं जो कि स्प्लैश स्क्रीन लोड हो रही है उसके टाइम पे ही कर देने हैं हमको, कोई हिडन वैलिडेशन चेक कराने हैं, वो सारी चीज़ें हम ये टाइम को यूटिलाइज करके कर सकते हैं। सो इस तरह से पूरा लॉन्च स्क्रीन हम या स्प्लैश स्क्रीन जो भी है वो उसको सेट कर सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं कस्टम तरीके से। अपने अपने को जैसे बनाना है वैसे हम बना सकते हैं और कभी भी उसमें डिज़ाइन चेंजेस कर सकते हैं, वो अप्लाई हो जाएगा डायरेक्टली। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू गाइस।